Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum, dear students. As you know, it's me, Maria Nosheen, and we are studying online with computer revised edition for grade 6. We have started our chapter number 3, and the topic of today's discussion is how to change word art style. आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम वर्ड आर्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने एडिटिंग पढ़ी है कि एडिट कैसे करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि इसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, टू चेंज द वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट के स्टाइल को तब्दील करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप ये नीचे वाले जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें। सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट टैब। ठीक है, वर्ड आर्ट जो है वर्ड आर्ट टेक्स्ट, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने क्लिक कर देना है फॉर्मेट टैब पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब जो है वो एक्टिव हो जाएगी। फॉर्मेट टैब एक्टिव होती है उस वक्त जब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लिक द वर्ड आर्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन एरो। वर्ड आर्ट स्टाइल में जो आपके पास ड्रॉप डाउन एरो है आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है ये वर्ड आर्ट स्टाइल है, इसका ड्रॉप डाउन जो है ड्रॉप डाउन एरो इस तरह से होता है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब सो आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला बॉक्स ओपन होगा। अब ये जब ओपन होगा, चूज़ एनी वन स्टाइल, कोई भी एक स्टाइल आप चूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगता है। लेट्स से आपने ये चूज़ कर लिया। ठीक है, ये ए है, ए से मुराद है कि ये वाला स्टाइल जो है ये आपके तमाम टेक्स्ट पे आ जाएगा जो आपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, उस पर ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिस पे आप करना चाहते हैं, जिसको आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला स्टाइल इस पे ही सिर्फ अप्लाई होगा। द न्यू वर्ड आर्ट स्टाइल गेट्स इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। अब ये जो न्यू ये वाला वर्ड आर्ट स्टाइल था, ये वाला ये इस वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वाले स्टाइल, इसके ए का जो कलर था वो इसका कलर हो गया। स्टाइल, कलर, ईच एंड एवरीथिंग वही है जो कि इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखें ये दिस इज़ वर्ड आर्ट, द न्यू वर्ड आर्ट स्टाइल। ये आपके पास उसी तरह का स्टाइल आ गया जिस तरह का आपने सेलेक्ट किया था। जैसा आपने सेलेक्ट किया था वैसा ही स्टाइल आ चुका है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई 3D इफ़ेक्ट्स। 3D इफ़ेक्ट्स कैसे डालते हैं? 3D इफ़ेक्ट्स का मतलब है शेडो होंगे, शेडो भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ये देखिए शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये डिफरेंट हैं जो भी आप इसमें से अप्लाई करना चाहें। कैसे ये आपके पास इसके स्टेप्स क्या हैं? टू अप्लाई 3D इफ़ेक्ट टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप अगर 3D इफ़ेक्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे इंसर्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके स्टेप्स ये हैं। सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। सबसे पहले तो आप आपका जो टेक्स्ट है आप उसको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट करने की आपको क्या निशानी बताई थी कि जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास वो क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है क्लिक द शेप इफेक्ट इन शेप स्टाइल ग्रुप। ठीक है, शेप इफेक्ट को आपने क्लिक करना है। ठीक है, शेप इफेक्ट को फॉर्मेट ऑप्शन में, आप फॉर्मेट ऑप्शन में हैं और यहाँ पे शेप इफेक्ट को आप करेंगे क्लिक, जो कि एक आपके पास कमांड है। कौन से ग्रुप में? शेप स्टाइल ग्रुप में। शेप स्टाइल ग्रुप है, रिबन पे आपकी टैब क्या है, फॉर्मेट, और ग्रुप क्या है, शेप स्टाइल, और बटन या कमांड का क्या नाम है, शेप इफेक्ट। तो ये शेप, डिफरेंट शेप इफेक्ट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ शेप इफेक्ट्स हैं, ये आपके पास आ गए। आप इनमें से जिस पे भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आप शेडो पे क्लिक करते हैं, इन्होंने 3D रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया है, वो हाईलाइट हो जाएगा। वो हाईलाइट होगा तो फिर उसका एक पूरा बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अपनी चॉइस से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट किया तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्लिक शेप इफेक्ट इन शेप स्टाइल ग्रुप, क्लिक ऑन 3D रोटेशन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू
उस मेन्यू कहते हैं जो आपके पास नीचे इस तरह से ओपन हो। इसमें से वो कहते हैं आप 3D रोटेशन को क्लिक करें। जब आप 3D रोटेशन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से ये आपका 3D में आ गया है, ठीक है, ये आ चुका है। अ 3D इफेक्ट अप्लाइड ऑन वर्ड आर्ट टेक्स्ट। जो आपके पास वर्ड आर्ट लिखा हुआ था, आई एम वर्किंग इन MS वर्ड 2010, वो मैं पहले आपको सिंपल दिखा दूँ जिस तरह लिखा हुआ था। ये सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल लिखा हुआ है, ये 2D इफेक्ट में लिखा हुआ है, 2 डायमेंशन में। और 3D इफेक्ट में क्या है, ये 3D इफेक्ट में आपके पास, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ आ गया। तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक्स पढ़े हैं और आपने इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। होप्स आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और गौर से पढ़ना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की चीज़ है ये, बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ओके, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चेंजिंग शेडो कलर इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।